वक्त बीतता नहीं, हर पल कुछ मर जाता है ख़त्म होकर, या फिर कुछ नया जन्म लेता है शुरू होकर। पुनर्जन्म का खेल सालों का नहीं, अभी इसी पल का है। वर्तमान भूतकाल से प्रभावित है और भविष्य वर्तमान से। प्रभावों के इस खेल की वजह से सब कुछ मिला जुला सा नज़र आता है। बीता कल आज से, आज आने वाले कल से। लेकिन अगर बहकावे में आना छोड़ दें तो हर पल नया हो सकता है, हर पल जुदा हो सकता है। फैसला आपका है, या तो बार बार पुराने को जन्म दिया जाए या पुराना भुलाकर एक नया इतिहास रचा जाए। इसी के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट यंग एज नाइट में। आज इस सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है। आज ये जानने का सफ़र हमारा ख़त्म हो जाएगा, कुछ मर जाएगा, लेकिन एक शुरुआत होगी। जो जाना है उसे इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस का जन्म होगा। बीते कल से आज अलग है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि आखिर बीता कल वैसा क्यों था और अब आने वाला कल अलग क्यों होगा। कुछ अलग होने के लिए कुछ अलग होना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है। क्या अलग करना है उसका ब्लूप्रिंट भी आपके पास इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच चुका है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के सफ़र को अपना आखिरी अंजाम देते हैं और देखते हैं कि इस आखिरी हफ्ते कौन से नए प्रिंसिपल सीखे। स्टार्टिंग फ्रॉम 73 to 78। 73 मिजरली माइंड, 74 ग्रीडी सोल, 75 मनी, 76 कंफर्ट जोन, 77 अलाइज, 78 गार्डियन एंजल। एक एक करके सबको समझते हैं। मिजरली माइंड। बहुत से सपने टूट जाया करते हैं जब इंसान बचपन को छोड़ के जवानी में कदम रखता है। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है जो उसने बचपन में देखा होता है, और फिर जवानी में ये सुनने को मिलता है कि पास हो जाएं, इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है और सपने ख़त्म होते जाते हैं और बस ज़िंदगी कट जाए, इतना ही काफ़ी है जैसी हो जाती है। बहुत से लोग बचपन को बचकाना मानते हैं और कहते हैं कि जब रियलिटी पता चली तो सब बचपना छोड़ दिया। ये हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे बिना सही ज्ञान के भी आप ज़िंदगी से कुछ नहीं सीख सकते। क्या मुमकिन है क्या नहीं, ये किसी और ने डिसाइड किया और आपने किसी और के डिसीज़न को सच मान लिया। ये है अज्ञान, और ये जो सीखा है ना, ये आपको और भी ज़्यादा अंधेरे की ओर ले जाने को है। ज्ञानी इंसान कभी भी बाहर से इजाज़त नहीं मांगता कि क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन। वो अपने आप की हस्ती की तलाश करता है कि आखिर वो अपने आप में क्या शय है। वो अपने हुनर को निखारता है और अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जीता है। वो भी इसी दुनिया में रहता है और ये जानता है कि बंदिशें लगाने वाला समाज सच नहीं बल्कि हमारे ही दिले हाल का एक अक्स है। वो जानता है कि हम खुद ही खुद से अनजान हैं, खुद को ही रोकते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर मढ़ देते हैं। इंसान अपने आप में कोई मामूली शय नहीं। ये चाहे तो दुनिया जीत सकता है, या चाहे तो खुद को बर्बाद कर सकता है। अपनी असलियत को ना जानना इग्नोरेंस है, जिसका खामियाजा ये दर्द भरी ज़िंदगी जीकर चुकाना पड़ता है। ज्ञान के आगमन से सोच के द्वार खुलते हैं, और ये ज्ञान होता है कि महज जो चाहिए उसकी ख्वाहिश ही काफ़ी है। फ़र्क नहीं पड़ता कितना महंगा है या कितना अजीब, क्योंकि कैसे मिलेगा वो काम आपका है ही नहीं। वो तो सबकॉन्शियस है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आपको तो बस उस तक अपनी चाहत का संदेश पहुंचाना है, दुनिया से मुंह मोड़कर, क्योंकि दुनिया का काम है नहीं है आपके सपने पूरे करना। उसका काम तो बस आपको रोकना टोकना है। कुछ लोग तो महज इस वजह से आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि उन्हें आपकी हिम्मत से जलन होगी कि कैसे आप हिम्मत करके सब कर रहे हैं और कैसे उन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। लोगों की सुनोगे तो अपने दिल से दगा करोगे। दिल से दगा किया तो खुदा की कसम तबाही आपकी ही होगी। दुनिया के लोग ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, अब वो अपने साथ सबको डुबा के मारना चाहते हैं। अब अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी चाहत को तवज्जो दें। आप इसकी फ़िक्र ना करें कि कैसे होगा, आप बस हुक्म करें अपनी हस्ती में फ़ना होकर। जो चाहा है वो होकर ही रहेगा। ग्रीडी सोल। ध्यान दें, ग्रीडी सोल लिखा है, ग्रीडी इंसान नहीं।
दोनों में बहुत फ़र्क है। जब इंसान लालची हो तो सबके हक छीनने की कोशिश करता है। जब सोल ग्रीडी हो तो वो बस अपने पर्सनल गोल का पीछा करता है। उसे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। उसे पता है जब वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करेगा, उसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। इतना कि उसकी सोच तक जवाब दे जाएगी जब वो अपनी आँखों के सामने दुनिया भर की दौलत शोहरत देखेगा। मगर उस दौलत शोहरत पर उन्हीं का हक है जिन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ के सिर्फ अपने पर्सनल गोल की ही तरफ ध्यान दिया है। लालच दुनियावी चीज़ों का नहीं किया, बल्कि खुद की हस्ती का किया। खुद को ही इतना चाह लिया कि अब आईना उनकी हर चाहत को पूरा करके दिखा रहा है। दुनिया सीमित है उनके लिए जो लालच दूसरों की कमाई का करते हैं, और दुनिया जागीर है उनकी जो लालच खुद का करते हैं। अपने आप से मिलने की राह, अपने आप को चाहने की राह का हर पल सुकून से सराबोर होता है। कहीं किसी जगह आलस, बेचैनी नहीं होती। कोई वीकेंड नहीं होता। ऐसा नहीं कि आराम नहीं होता, पर आराम का नाम तो तब आएगा ना अगर काम जैसा कुछ महसूस हो। हर लम्हा खेल जैसा लगता है। वक्त ऐसे बीत जाता है जैसे बचपन में खेलते खेलते बीत जाता था। ना गर्मी का एहसास, ना ठंड का एहसास, बस उस आनंद का एहसास कि बस काम में मन ही लग गया। भूख प्यास भूल सी गई, दिन रात का पता नहीं चलता। ना कल कुछ था, ना आने वाले कल में कुछ। जो ज़िंदगी है वो बस अभी है। इसे बड़े सुकून की बात ना और कहीं नहीं। एक ऐसा लालच जो बुरा नहीं, जिसे हर किसी को करना चाहिए, जो उस लालच को मात दे जिसने दुनिया भर में अशांति फैला रखी है। ग्रीडी सोल, और उसी ग्रीडी सोल की बनाई चीज़ें सस्ती नहीं हुआ करती। ये मास्टरपीस हुआ करती हैं जो बिलियन से नीचे कभी नहीं होती। फिर चाहे वो पेंटिंग्स हो, मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, वट एवर। अंदर डरे से सहमे से बैठे बच्चे को खुली हवा दे, उसे खुला आसमान दे, उसे वो हर शय दे जिसकी वो ख्वाहिश करता है। और अपने बच्चे की ख्वाहिश कुदरत कभी नहीं टालती। लिमिटेड होना, नॉन रिन्यूएबल होना एक झूठ है जिसने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब जब पट्टी बंध ही गई है तो कौन सा कुछ लिमिटलेस आपको दिख जाएगा। पट्टी खोल दो, पट्टी खोल दो। सब कुछ अनलिमिटेड है, असीम है, असीमित है। ग्रीडी हो जाओ, ग्रीडी सोल हो जाओ। मनी। अब थोड़ी पैसे की बात करते हैं, जिसकी कमी की वजह से हर बताई गई बात सिर के ऊपर से निकल जानी है। क्या है आखिर पैसा? कैसे कमाया जाता है पैसा? क्या कोई ख़ास स्किल चाहिए, कोई ख़ास डिग्री, या कोई जादू टोना? इतना भी मुश्किल नहीं। पैसा कुछ नहीं, महज एनर्जी है जो पेपर पर मैनिफेस्ट होती है। अब हम कुछ ऐसा कहेंगे जो जल्दी हज़म नहीं होगा। देखो, पैसा ना आम लोगों के हाथ होने वाली चीज़ ही नहीं है। ये आम नहीं, ये आम सी ज़िंदगी जीने बसर करने वालों के लिए नहीं। आम लोगों के पास ये कभी पूरी नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा होती ही नहीं। गुजारा करने वालों को बस गुजारा चलता रहे उतना ही मिलता है। बिग मनी उनके पास नहीं आती, ना ही रहती है, और ना ही उनके काम की है। ऐसा आपने अक्सर देखा भी होगा। किसी आम से इंसान ने लॉटरी डाली और लॉटरी लग भी गई, और कुछ ही दिनों में वो वापस ख़ास इंसान से आम हो गया। पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, इसमें कुछ नहीं रखा। सब कुछ रखा है ये समझने में कि आखिर वो नफ्स क्या है जिससे पैसा आपकी ज़िंदगी में आता है। और यही सबसे अच्छी बात है इस पूरी कायनात की, कि इंसान को इंसान बनाने के लिए वो अच्छा बुरा सब कर जाती है ताकि इंसान ज़रा लाइन पर आ जाए। सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और ये बताते हैं काम सा राज जो सुना तो सबने होगा मगर समझा नहीं होगा। जिन्होंने समझ लिया उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है। वो आम सा राज ये है कि अगर बिग मनी चाहिए तो कुछ बिग करने का सोचो भी ना, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश भी करो। 2 चीज़ ज़्यादा आ जाए अगर यही सोचते हो तो सिर्फ 2 चीज़ के ही पैसे आएंगे। अगर करोड़ों कमाना चाहते हो फिर कुछ ऐसा भी करो जिसकी कीमत करोड़ों की हो। कुछ ऐसा करो जो एक बड़े लेवल पर इंसानियत को सर्व करे, जो एक बड़ा बदलाव लाए जिससे लोगों की ज़िंदगी और बेहतर हो जाए। पैसा तभी आएगा जब उसकी ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो आपको सेविंग्स के लिए पैसा चाहिए, फिर तो कभी नहीं आएगा।
बिकॉज़ पैसा सर्कुलेट करता है, एक जगह पड़े रहने से उसकी वैल्यू कम होती है। जब तक पैसा सर्कुलेशन में है तब तक ही उसकी कोई ख़ास वैल्यू है, अदरवाइज़ सिर्फ कागज़ है। खुद को अगर ढूंढा है और पता चला कि लिखते अच्छा हो तो एक बुक लिखो, बनाओ इसे अपना गोल और जुट जाओ बुक लिखने में। जब जितने पैसे की ज़रूरत होगी, बिना किसी देरी के उम्मीद से ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। इसका वादा कुदरत का है, बिकॉज़ वो आपकी बिजनेस पार्टनर है। अगर आप खुद जैसे हो जाओगे, इसमें कुदरत का ही फ़ायदा है, क्योंकि एवोल्यूशन होगा, क्रिएशन होगी, और क्रिएशन ही तो नियम है इस धरती का। और बताओ भी, हम यहाँ करते भी क्या हैं? हम क्रिएशन ही तो करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ बना ही तो रहे हैं हम। जो दिल करे वो करो, पैसे की चिंता मत करो, समय रहते बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर डिलीवरी हो जाएगी। कंफर्ट जोन, इस जोन को लेकर बहुत ही वायलेंस देखने और सुनने को मिलती है। कंफर्ट जोन हमारा दुश्मन है, इसमें रहकर कुछ हासिल नहीं होता। हमें इससे जल्दी से जल्दी बाहर आना है और अनकंफर्टेबल हो जाना है। नहीं कर पाएंगे, आप बस आम से बनकर रह जाएंगे, आपके साथ के सब आगे निकल जाएंगे, वगैरह वगैरह। अनकंफर्टेबल होकर बताओ ज़रा, क्या ही उखाड़ लोगे? जब बाहर सभी कंडीशंस अनफेवरेबल है तो कैसे ग्रो करोगे? कभी किसी बीज को ज़मीन पर बर्फ़ जहाँ पे पड़ी हो ना, वहाँ रख देना। अगर वो उग जाए इतने अनकंफर्टेबल जोन में तो मुझे भी बता देना। इसे हमें दूसरी तरह से कहना पड़ेगा। जिस तरह से कहा जाता है वो सीधा सीधा वायलेंस है, बिकॉज अनकंफर्टेबल जोन का मतलब डेंजर जोन, मतलब सर्वाइवल मोड का ऑन होना, फाइट एंड फ्लाइट मोड, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, डाइजेशन रुक जाएगी, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, एंड तो ऑब्वियसली बीमार हो सकते हो। अगर कॉन्टीन्यूसली इसी स्ट्रेस में रहे तो स्ट्रेस में रहने की आदत हो जाएगी, फिर हर टाइम इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी और कभी भी कोई भी बीमारी घेर लेगी। ये एक्चुअली बहुत बड़ी कीमत है कंफर्ट जोन को छोड़ने की। ना, बिल्कुल नहीं। इसे हम दूसरी तरह से देखते हैं, थोड़ा कम वायलेंस के साथ। देखो, कंफर्ट जोन का मतलब पहली बात ये नहीं है कि पैर पसार कर सोना, सारा दिन बैठकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, ये कंफर्ट जोन नहीं होता। और ये बेईमानी और आलसीपन होता है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि स्ट्रेस नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, हर कंडीशन फेवरेबल है, ये कंफर्ट जोन है आपका। अब आपको ज़िंदगी में ग्रो करना, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, हर कंडीशन फेवरेबल है, आपको खाना है, आपको इंटरनेट है, आपके पास घर है, एसी है, आप कंफर्ट जोन में हो, आप कंफर्टेबल हो। अब आपको ग्रो करना है, बिकॉज नेचर का रूल है कि अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आप डिके करोगे। अगर आप लाइफ में ऊपर नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली आप लाइफ में नीचे जाओगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ स्टिल नहीं रहती है। और इस बदलती दुनिया में अगर आप नहीं बदले तो बहुत ही जल्दी आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे। तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले बाहर किसी भी चीज़ को आपको नहीं छेड़ना और बाहर से आपको किसी भी तरह का कोई ओपिनियन नहीं लेना। सबसे पहला काम अंदर का होता है। पहले रिलैक्स कीजिए और अनकंफर्टेबल होने की बजाय अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करें। उसको छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, उसे एक्सपैंड करना है। अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई $1 मिलियन आइडिया है आपके पास, तो पहले आपको अपने आप को $1 मिलियन के लिए कंफर्टेबल करना होगा। सोचो, अगर आप आम जिंदगी में लोकल ही शॉप करते हो और किसी दिन आप मॉल में चले गए, आपके पास कोई भी सेल्स पर्सन नहीं आएगा, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही उसे पता चल जाएगा कि आप कुछ खरीदने ही नहीं आए। ये है वायलेंट एक्ट, सीधा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना और अनकंफर्टेबल हो जाना। जबकि आपको क्या करना था, आपको पहले माइंड पर काम करना था। एक तस्वीर बनानी थी जिसमें आप लग्जरी ब्रांड्स खरीद रहे हैं, आपको वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं और आप खुश हो। इस मूवी को बार बार मन के पर्दे पर चलाना था। अब क्योंकि माइंड जो है हमारा, वो इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता, उसे यही लगता कि आप जो इमेजिन कर रहे हो वो सच है, बार बार आप उसे विजुअलाइज कर रहे हो वो सच है। इससे क्या है कि आपका जो कंफर्ट जोन है माइंड में, जो सबसे पहले शुरुआत होती है जहाँ पे चीज़ों की, वो एक्सपैंड हो जाता। और धीरे धीरे आप किसी बड़े मॉल में भी जब जाते तो आप कंफर्टेबल हो जाते, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंफर्ट हो जाती, एकदम बिल्कुल कंफर्ट हो जाता, उसका नाम कंफर्टेबल हो जाती। तो अब से आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करने का आपका मन बने, तो पहले मन से उसको रूबरू कराएं, अपने मन में उसको विजुअलाइज करें,
क्योंकि जो सक्सेस होती है, कामयाबी होती है, वो आपकी स्ट्रैटेजी का सिर्फ 5% हिस्सा होती है। दैट्स इट। प्लानिंग एंड ऑल व्हाटसोएवर जिस पे हम इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सिर्फ 5% होती है। बाकी आपका 95% माइंड सेट होता है। जो माइंड सच है, जिससे माइंड रूबरू है, माइंड में जिसकी आपने बना रखी है, वही हकीकत बनती है। और बहुत से लोगों के दिमाग में, माइंड में जो पॉवर्टी है, गरीबी की तस्वीरें ज़्यादा डिटेल्ड हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, और अमीरी की बहुत कम है। तो उनकी ज़िंदगी में वही चीज़ रहती है। अंदर की दुनिया को आईना बाहर बनकर आपको दिखाता है। इस पे ध्यान दें। शुरुआत अंदर से करें, अपनी सोच से करें। जो इंसान सोच से अमीर है, उसे असल दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो सोच से ही गरीब है, उसे अमीर कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं। अलाइज। जैसे एक फ़िज़िकल बॉडी अपने ही जैसी एक फ़िज़िकल बॉडी क्रिएट कर सकती है, उसी तरह हमारा स्पिरिचुअल नेचर भी एक स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर सकता है। कहने को पत्थर में कोई जान नहीं, मगर अगर चाहो तो उसमें भी जान आ सकती है। हम सब बने ही 5 तत्वों से हैं। इसी मिट्टी से निकले हैं, इसी मिट्टी में एक दिन हमने मिल जाना है। फिर ये मिट्टी भी तो हमारी ही तरह ज़िंदा हुई ना, और मिट्टी में पड़ा वो पत्थर भी। जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो ये भी जानते होंगे कि पत्थर से ही मिट्टी बनती है। सॉइल फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक से होती है। तेज़ बारिश, ख़राब मौसम, तेज़ बहते पानी की धार से पत्थर टूट जाते हैं और फिर मिट्टी बनते हैं। जितने हम जिंदा मालूम होते हैं, उतने ही ये पत्थर, मिट्टी भी जिंदा है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदा होने का सबूत बोलकर ही दिया जाए। जो मिट्टी एक बीज में जान डालकर उसे हमारे खाने लायक बना दे ताकि हम जिंदा रहें, वो मिट्टी हमसे ज़्यादा ज़िंदा है। बस यही राज है। अब आप तब तक ही अकेले हैं जब तक आप अकेला खुद को मानते हो। नहीं तो आपके पास रखी हर चीज़ को आप अपना दोस्त बना सकते हो, उसे स्पिरिचुअली एनर्जाइज कर सकते हो, जिससे आप बात कर सकते हो, अपने दिल का हाल सुना सकते हो। चाहे वो घर का फर्नीचर हो, पेड़ पौधे हों, इमारतें हों, हर चीज़ जो आपके आसपास हो, उसे आप अपना बना लो। अपने स्पिरिचुअल नेचर से उसमें जान डाल दो। यकीन मानो, आपको उसके ज़िंदा होने का एहसास होगा। अब वो एक पत्थर ना होकर एक एनर्जी बॉडी होगी। ये मूर्ति पूजन किसी पत्थर का नहीं, एनर्जी का हो रहा है। वो पत्थर ज़िंदा है, और वो ज़िंदा इंसानों की तरह, आपके मानने वालों की तरह मदद भी करता है। मगर कभी भी उससे कोई गिला शिकवा मत करना। अपने दोस्त की तरह समझ के उसके साथ रहना, उस पर विश्वास करना, और एक ज़िंदा इंसान की तरह ही उसे ट्रीट करना। ये नहीं कि जब ज़रूरत पड़े तभी याद किया। हमेशा अपने पास रखना, पूरी रिस्पेक्ट देना, प्यार करना, याद रखना कि वो आपका ख्याल रख रहा है। और जब जुदा होने का मौसम आए तो धन्यवाद कहकर अलविदा कह देना और भूल जाना। फिर उसका आप पर कोई अच्छा या बुरा असर नहीं होगा। जब तक साथ रहना, अच्छे से रहना। जब जुदा हुए, अच्छे से अलविदा कहना। और इसी से पता चलता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कोई अलग नहीं है। जो चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो भी एटम से बनी हैं, हम भी एटम से बने हैं। 5 तत्व उनमें भी हैं, 5 तत्व हमने में भी हैं। हम चाहें तो एक फ़िज़िकली एक इंसान को क्रिएट कर सकते हैं, और हम चाहें तो स्पिरिचुअली भी अपने बहुत सारे दोस्त और अपनी एक फैमिली बना सकते हैं, अपने अलाइज बना सकते हैं। माइंड की कोई भी ऐसी चीज़ फैंटेसी नहीं होती। जो माइंड क्रिएट कर सकता है वो एक रियलिटी है। हमने आसपास जो बना रखा है वो माइंड से ही बनाया है, उसे हम बदल भी सकते हैं। तभी तो रियलिटी को इल्यूजन कहा जाता है, माया कहा जाता है, बिकॉज ये बदली जा सकती है। ये कोई सॉलिड कंक्रीट नहीं है। आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं, और उसे आप कैसे बदल सकते हैं? अपने माइंड से बदल सकते हैं। दैट्स इट। गार्डियन एंजल। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी अकेला महसूस करें तो अपना एक साथी बना लें, एक इमेजिनरी फ्रेंड, एक एंजल, एक फरिश्ता। अब क्या एंजल सच होगा या नहीं? देखो, जो मन ने मान लिया सो सच हो गया, ना मानो तो कोई सच नहीं। अगर मान ही लिया तो उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो। जब बात करने का मन करे, बात करो। कुछ नया सीखा तो उसके साथ शेयर करो, एक दोस्त की तरह जो सिर्फ आपको दिखता है। पेगन रिलीजन फॉलो करने वाले बहुत सारे एंजल्स को मानते थे। हिंदुइज़म में भी देवी देवताओं की मान्यता है। जैसा फरिश्ता आपको चाहिए आप इमेजिन कर लें और उसको पार्टनर बनाकर उसके साथ ज़िंदगी के अप डाउन शेयर करें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
सही है या गलत, या फरिश्तों जैसा कुछ होता है या नहीं, ये सब लॉजिकल बातें किसी काम की नहीं, उल्टा आपकी टेंशन बढ़ा देंगी। इससे अच्छा एक फ़रिश्ता दोस्त बनाओ और उस रैलम से जुड़ जाओ जहाँ असल में करिश्मे होते हैं, स्पिरिचुअल रैलम। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है कि कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, कि कैसे आपको कुछ नहीं होगा, हमेशा सब कुछ अंत में अच्छा ही होगा। फरिश्तों के साथ रहो, उनके लिए ग्रेटफुल रहो, उनसे प्यार करो, और बदले में आपको हर खुशी तोहफे में मिलेगी। अपने फैमिली मेम्बर की तरह अपने फरिश्ते के साथ रहो, जैसे खुद रहते हो वैसे ही उसको भी रखो। खुद से मोहब्बत करो, अपने फरिश्ते से भी करो। दुनिया में कुछ भी हवाबाजी नहीं होती, फैंटेसी नहीं होती। माइंड की हर क्रिएशन रियलिटी होती है। आपको पता है कि इमेजिनेशन की असल डेफिनेशन क्या है? इमेजिनेशन वो तस्वीर है जो अभी तक रियलिटी नहीं बनी। मतलब जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो वो रियलिटी है। उसे छू सको उस लेवल पे आने में वक्त लगेगा। जितना आप अपने आप में सच हो ना, उतनी ही आपकी कल्पनाएं सच हैं, और बाहर की रियलिटी से ज़्यादा ज़िंदा हैं, क्योंकि बाहर की रियलिटी अब बदल नहीं सकती। हाँ, ऑब्वियसली चेंज हो सकती है, कुछ अलग आ सकती है उसकी जगह, लेकिन वो बदल नहीं सकती। और इमेजिन की गई जो आपकी तस्वीर है वो अभी भी रिफ़ाइन हो सकती है, तो वो ज़्यादा ज़िंदा है। मन से उपजे कोई भी चीज़ झूठ नहीं होती। मन में जो भी है वो सच ही होता है। झूठ तो ये है कि जो इस सच को झुठला दे कि ये सच नहीं है, और ना कामयाब वो इंसान है जो इस सच को ना समझ सके। इसी के साथ 78 डेज ट्रांसर्फिंग चैलेंज आज ख़त्म होता है। ये 3 महीनों का सफ़र यकीन माने हमें बहुत सारे तोहफ़ों से नवाज गया। इसके शुरू होने से पहले हम अपना सब कुछ गवा बैठे थे अपने अज्ञान के चलते, मगर इसके साथ चलते चलते हम अपने आप से मिले, अपनी शख्सियत से मिले, और उन सब से मिले जो असल में हमारे हैं, और हमने वापस पा लिया। आप भी अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या नया सीखा, क्या नया पाया। अगर आपका ट्रांसर्फिंग को लेकर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पोस्ट करें, हमें खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।